तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बाजार कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रन क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। देखिए मार्केट में जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो उस चार्ट पर बहुत सारे कांड हुए होते हैं। तो कुछ कांड जो स्मार्ट मनी के द्वारा जानबूझ कर किए जाते हैं उसमें से लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप ज्यादा कॉमन है, क्योंकि स्मार्ट मनी अपना बड़ा पेट भरने के लिए जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप करता है। उस ट्रैप करने में जो उनके द्वारा बनाए गए मैनिपुलेशन है, तो कुछ समझदार लोगों ने उसको पढ़ा देखा और बार बार वो पैटर्न जब रिपीट हुआ तो उसका नाम रख दिया लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप का। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। जरा इस चीज को समझिए। जब ये हमारा इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट के बाद जब मार्केट यहाँ से वापस आया और इंड्यूसमेंट को लिया तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। इस जर्नी में क्या हुआ, इस जर्नी में हमारे पास यहाँ पर इक्वल हाई बन गया। अब जो इक्वल हाई बनता है वो फॉरेक्स में बहुत ही तगड़ा लिक्विडिटी हंट के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी जगह पर हमें बच के रहना चाहिए। और ऊपर से हमारे पास ये पुराना एक हाई था, तो हमारे पास कुल मिलाकर के ऐसे 3 हाई बन गए। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास लोगों की एसएल है। तो हुआ क्या, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल पर 4 घंटे की जो एक कैंडल है उससे क्लोजिंग मिली, तो जो ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है ना, तो ब्रेकआउट ट्रेडर जो ट्रेड करने वाले हैं वो एक्टिव हो गए। उन्होंने अपना ट्रेड क्या यहाँ से इनिशिएट किया, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लोगों के एसएल थे, यह क्लोज देख करके लोग अपना एसएल भी क्या कर दिए, लोग अपना एसएल भी लेना स्टार्ट कर दिए। तो दो तरीके के एक्टिव एजेंट मिल गए। जो ये देख रहा था 4 घंटे का मार्केट स्ट्रक्चर की मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, वो भी वेट कर रहा था। तो जैसे ही उसको छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट जरा सा मिला, वह भी ट्रेड में हावी हो गया और तीनों लोगों ने मिल करके मार्केट को गिराने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस तरह का मूव आया। लेकिन इस दौरान जो यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ, उस मैनिपुलेशन में जब दो हमारे पास कोई लिक्विडिटी की एरिया थी, और या चाहे रेजिस्टेंस कह लो, चाहे आप सपोर्ट कह लो, कुछ भी ऐसा कह लो, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखा करके लोगों को ट्रैप करके फिर नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाया जाए, तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। क्लोजिंग करवा करके लोगों को निमंत्रण कर दे करके फिर से मार्केट उल्टे दिशा में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक और हाई पड़ा हुआ था। ठीक है, एक और हाई पड़ा हुआ था। इस हाई के पास से मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी को स्वीप किया है। क्यों? क्योंकि जिनका बहुत बड़ा एसएल होगा वो अपना एसएल कहाँ लगा सकते हैं, एक ऐसी बात तो है नहीं कि बहुत हाई लगा सकते हैं, वो अपना एसएल यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये जो सबसे स्विंग हाई है इस पर लगा दें। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी को स्वीप किया, क्लोजिंग नहीं दिया ऊपर। क्या किया है, जानबूझ करके लोगों के एसएल को हंट किया गया है और मार्केट को नीचे लेकर के आया गया है। इसको भी हटाना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारे पास एक जो इन दोनों के ऊपर जो हाई था, ऑब्वियस सी बात है ये जोन पूरा लिक्विडिटी से भरा पड़ा है, इसीलिए यहाँ पर इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग आई थी, लेकिन फाइनल यहाँ पर था। उसके बाद देखिए, जैसे ही यहाँ से मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करी गई, उसी टाइम पर फिर से क्या हुआ, जो इसने नया हाई बनाया, यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल दे करके ये दिखाया गया कि मार्केट अब बुलिश है। फिर से लोग ट्रेड करने आए। उस ट्रेडिंग में क्या किया गया है, लोगों को भ्रम में डाला गया है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे मार्केट फिर चल दिया। तो जब यहाँ पर वीक दिख जाती है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास, की लेवल के पास, जब ये वीक दिख जाती है तब इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, जब क्लोजिंग करके दिखाई जाती है, निमंत्रण मिलता है, तब बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। अब जब हम ये देख पा रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जिन लोगों को ये लगता होगा कि ये जो लो है ये अच्छा एक एसएल हो सकता है, हम यहाँ बाइंग में चले जाएं, तो मार्केट क्या करता है, रुकता नहीं है। मार्केट क्या करता है, मार्केट हल्का सा बनाएगा फिर चलाएगा, हल्का सा बनाएगा, हल्का सा जंप लेगा फिर चलाएगा, हल्का सा जंप लेगा फिर चलाएगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रन। रुकता नहीं है, वो लोगों को भ्रम में डालते हुए, ठीक है ना, हैमर बनाएगा, कुछ ऐसा बुलिश पैटर्न बनाएगा जिससे लोग बाइंग में आए
और उन सब की लिक्विडिटी को रन करता हुआ धीरे धीरे आगे मार्केट बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास टर्म है, तीनों टर्म का मतलब है। आई होप इन तीनों टर्म का मतलब आप समझ पाए होंगे। जिस प्रकार बाइंग साइड में होता है उस प्रकार सेल साइड में भी होता है। दोनों में बहुत खास अंतर नहीं है, बस हमें क्लोजिंग का, वीक का और डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, इससे हम पहचान लेते हैं। लेकिन जरा देखिए, अगर आप ये समझना चाहें कि मार्केट ऐसा कर क्यों रहा है तो इसके पीछे एक मिस्ट्री है। अगर आप इस पूरे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो ये चाल क्यों ऐसी हुई है आप इसके बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अब जरा देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो मार्केट में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर समझिए, जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो उसने यहाँ पर एक 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप बनाया। इस फेयर वैल्यू गैप को इन दो कैंडल से डिसाइड किया गया कि अब हम 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान समझिएगा। ये 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर इन दो कैंडल ने यह डिसाइड कर दिया सबसे पहले कि हम अब 4 घंटे के किसी भी फेयर वैल्यू गैप का पहला अगर कंफर्म हो गया तो हम यह मान लेते हैं कि अब ऊपर कोई सा भी फेयर वैल्यू गैप है उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो रेस्पेक्ट नहीं मिली। जब रेस्पेक्ट नहीं मिली तो इस क्रम में हुआ क्या, इस क्रम में आप ये देखेंगे कि यहां से डिसीजन लिया गया था, यहां से इस जोन से डिसीजन लिया गया था कि हम फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं। और उस क्रम में क्या हुआ, मार्केट एक बार लौट करके आया है और बहुत ही अच्छी और शानदार मूव मिली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह एक डिसीजन पॉइंट था, क्योंकि यह एक डिसीजन पॉइंट था। और यही एक वजह है कि इस वाले फेयर वैल्यू गैप की वजह से, ध्यान समझिए, इस वाले फेयर वैल्यू गैप की वजह से जो ये मूव आई है, इस मूव में यह कंफर्म हुआ कि मार्केट यहां से इस लेवल से तो नहीं गिरने वाला है, अब मार्केट को कोई और लेवल चाहिए। तो 4 घंटे का अगर फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं मिली तो 4 घंटे में अब कोई भी की लेवल होगा उसके काम करने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर ये आईडीएम था 4 घंटे का, तो 4 घंटे के आईडीएम में जब 4 घंटे का आईडीएम स्वीप किया गया तो मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आई। लेकिन इस स्ट्रांग मूव में आप क्या समझेंगे, इस स्ट्रांग मूव में आप ये समझ पाए कि मार्केट ने फिर यहाँ क्या बनाया, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। लेकिन यहाँ पर यह डिसाइड कर लिया गया था कि फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। और मार्केट कहां पर टैप हुआ, मार्केट ऐसे डिसीजन पॉइंट पर टैप हुआ जहां से यह डिसाइड किया गया था कि हम किसी भी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं। तो फिर मार्केट ने यहां से एक नई जर्नी स्टार्ट की और इस नई जर्नी पर उसने क्या किया, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से पैसा पंप हुआ है, यहां पर रियल बायर्स हैं, इसी कंफर्म हुआ। जब इससे ये कंफर्म हुआ यहाँ पे रियल बायर्स हैं और बाइंग साइड की जो कैंडल्स हैं वो सेल साइड के 4 आवर्स के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन रहा है बाइंग साइड का, वो काम करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही शानदार एरिया बनी है, बार बार क्या किया गया है, बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप था उसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, फिर यहाँ पर अगेन बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप बना इसका। और ये जो बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप, जो इस साइड का फेयर वैल्यू गैप है, उसने बायर्स को दिखाया कि देखो भाई हमने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो लोगों को एक कंफर्मेशन मिली कि इस वाले मूव में रियल बायर्स बैठे हैं। यही एक वजह है कि जब मार्केट लौट करके इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में आया तब उस समय यहां पर यह फेयर वैल्यू गैप काम किया है। यही एक रीजन है, यह फेयर वैल्यू गैप काम किया है। लेकिन मार्केट ये कर क्यों रहा है, मार्केट ये इसलिए कर रहा है, इसका जो रहस्य अगर आपको जानना है ना तो इसके डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक मार्केट ने ये प्रूव किया कि हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो फेयर वैल्यू गैप बनेंगे उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं, ठीक है। यहां से यहां तक ये कंफर्मेशन मिल गई थी, उसके बाद यहां से यहां तक फेयर वैल्यू गैप काम किया। लेकिन अब जरा देखिए, इस फेयर वैल्यू गैप में इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग ना दे करके स्वीप करके मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। मार्केट को अगर यहां पर लोगों को लगा कि रियल बायर्स हैं तो यहां पर भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग आनी चाहिए थी, नहीं क्लोजिंग आई। इसका मतलब यह है कि अब इस वाली मूव में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो मूव बनी है वो इसकी वजह से बनी है।
लेकिन इस वाली मूव में जो बायर्स थे वो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करवा पाए। इसका मतलब ये है कि जब ये क्लोजिंग नहीं करवा पाए हैं तो अब 4 आवर का जो सेल साइड का जो जोन होगा वो काम करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इसके नीचे एक अच्छी सी क्लोजिंग करवाई गई है। यही एक वजह है कि जब इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तब लोगों को ये लगा कि यहाँ पर स्वीप हुआ है, मार्केट चला गया नीचे की तरफ, वैसे भी डाउन ट्रेंड में था, तो अब लोगों का कन्विक्शन क्या आ गया कि नहीं नहीं नहीं, मार्केट अब सेल साइड का है। जब मार्केट सेल साइड का है, जब लोगों को ये लगा, तो उसके बाद फेयर वैल्यू गैप ने काम करना शुरू किया। कौन सी फेयर वैल्यू गैप ने? 4 घंटे की फेयर वैल्यू गैप ने। जब तक ये वाली मूव कंफर्म नहीं थी तब तक आप अगर देखेंगे तो 4 घंटे की जो फेयर वैल्यू गैप है उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और यहां पर हुआ क्या है, यहां पर बाइंग साइड का भी कोई भी ठीक है ना, जोन काम नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप है वो इसकी वजह से बना है, और ये किसकी वजह से बना है? इसकी वजह से बना है। तो इसमें रियल बायर्स नहीं है, ठीक है ना। अब जरा समझिए, जब ये वाली मूव आ गई तब लोगों को लगा कि मार्केट अब नीचे जाना चाहता है। उसके बाद तब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है वो काम किया है। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट तो अपने इंटरनल साइड की लिक्विडिटी को क्या कर रहा था, बना रहा था, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीजें अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए हम चलते हैं क्लेम पर कि मार्केट ये करना क्यों चाहता है। क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर यह मालूम पड़ गया कि सेल साइड का जो फेयर वैल्यू गैप वो काम नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर काम करने लग गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर फेल होने लग गया, ठीक है। फिर बाइंग साइड का ये काम करने लग गया। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि प्राइस को कहीं जाना था। अब प्राइस को कहाँ जाना था, चलते हैं 4 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम पर, डेली के टाइम फ्रेम पर। मार्केट को कहीं जाना था, मार्केट को जहां जाना था उसके बारे में अगर आप समझेंगे तो आपके दांतों के तले जो उंगलियां हैं ना, ऑटोमेटिक दब नहीं कट जाएंगी। क्योंकि मार्केट को जाना था एक डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के पास। मार्केट को जाना था एक डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के पास। और अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर कोई एक वीकली का भी पीवट होगा। मैं चलता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पर। अगर मैं वीकली के टाइम फ्रेम पर देखूं तो यह एक डेली के टाइम फ्रेम का नहीं, वीकली के टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। यह एक वीकली के टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, कंबाइंड विथ डेली के टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। तो यहां से मार्केट क्यों ना गिरे, यहां से मार्केट को गिरना पड़ेगा। यही एक वजह है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके बहुत ही स्ट्रांग मूव आई थी, बहुत ही बढ़िया मूव आई थी, क्योंकि इसने वीकली के फेयर वैल्यू गैप को टच किया था। तो ये था मिस्ट्री, ये था उसका रहस्य। चलते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो वीडियो ऐसे कहानी सुनाते हुए बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग भी हो, कई लोगों को लग सकती है, लेकिन कई लोगों को बहुत बुरी लग सकती है। जिनको पेशेंस नहीं है तो उनको बुरी लगी, जिनको पेशेंस उनको इंटरेस्टिंग लगी होगी। आई होप आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।